जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि आदिवासी और हिंदू संस्कृति अलग अलग नहीं है। उन्होंने विपक्ष के नेताओं को आड़े हाथ लेते हुए कहा कि कुछ लोग राजनीतिक लाभ के लिए इनमें अंतर पैदा कर खाई खोदने का काम कर रहे हैं। मंत्री खराड़ी ने स्पष्ट किया कि धर्म परिवर्तन के बाद भी आरक्षण के लाभ को लेकर सरकार को इस मामले में निर्णय लेने की जरूरत है ताकि दोहरा लाभ नहीं मिल सके। डीडी न्यूज से खास बातचीत में खराड़ी ने आदिवासी क्षेत्र में किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर भी बात कही। मंत्री बाबूलाल खराड़ी जी इस वक्त हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं। खराड़ी साहब, आदिवासी क्षेत्र में किए जा रहे कार्य और सरकार की उपलब्धियों के बारे में सबसे पहले अगर आपसे बात करें, किस तरह के कार्य अभी अंजाम दिए जा रहे हैं? सरकार के 1.5 वर्ष का कार्यकाल इस समय पूरा हो रहा है। देखिए, आदिवासी समाज के लिए जितना विकास पहले होना चाहिए वो नहीं हुआ, अभी भी मूलभूत सुविधा से वंचित है। हमारी सरकार आने के बाद में आदिवासी को उठाने के लिए देश के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण की योजना बना करके उसको ऊपर उठाने के लिए आगे काम कर रहे हैं। किसान से लेकर के युवा तक उनको आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। हमारी सरकार आने के बाद में हमने उस आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए काफ़ी काम किए हैं, क्योंकि पहले कई गांवों में अच्छी स्कूलें नहीं हुआ करती थी, मास्टर नहीं हुआ करते थे। ये पहले भी था, आज भी है। लेकिन अभी सरकार ने तय किया है कि जब जब हम परीक्षाएं कराएंगे तो सबसे पहले प्राथमिकता दे करके उस आदिवासी गांव में मास्टर लगाएंगे, ताकि कम से कम जो शिक्षा का जो अंतर है वो ठीक हो। ये हम कराएं। विकास की दृष्टि को लेकर के हम देखेंगे, कुछ ढाणियाँ हमारी बची हुई है, उनको हम सड़क से जोड़ेंगे। पेयजल को लेकर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जी ने आज भी 77 साल के बाद में भी हम देश के मालिक को हम शुद्ध पानी पिला नहीं पाए। और देश के प्रधानमंत्री ने जल शक्ति मिशन के अंतर्गत नल से जल घर तक की योजना बना दी थी। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पैसा दे दिया था, लेकिन उनकी मंशा नहीं थी कि उस आदिवासी को हम पानी पिलाएं। हमारी सरकार आने के बाद में ये योजना बंद हो रही थी, समय पूरा हो गया था, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री से हमने निवेदन किया तो उसको 28 तक और बढ़ा दिया। आज गाँवों में हर जगह टंकियाँ बन रही, हर गाँव में पाइप बिछ रहे हैं, और निश्चित रूप से कुछ समय बाद हम इस काम को पूरा करके उस आदिवासी घर के पे भी नल से पानी पहुंचाने का काम करेंगे। मुख्यमंत्री जी की हाल ही में एक सभा में आपने कहा कि कुछ लोग संस्कृति को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मसलन वो कहते हैं कि मंगलसूत्र मत पहनो, टीका मत लगाओ। ये इस तरह की जो बात करने वाले लोगों को आपने खूब पलटवार दिया है। देखिए, अभी मानगढ़ धाम पर एक सम्मेलन था और आदिवासी परिवार के नाम से वो सम्मेलन करते आ रहे हैं और कर रहे हैं। एक बार इन्होंने वहाँ पर एक महिला बोली कि हमारी संस्कृति नहीं है मंगलसूत्र पहनना, हमारी संस्कृति नहीं है बिंदी लगाना, हमारी संस्कृति नहीं है मांग भरना। तो हमारी संस्कृति और संस्कारों में मंगलसूत्र सुहाग का प्रतीक है। कुंवारी बच्चियाँ बैठी हुई है और जिसने मांग भरा हुआ होता है, जवान लड़कियाँ, तो हम मानते हैं ये शादीशुदा है, ये पहचान होती है। लेकिन वो इस विरासत को ख़त्म करने के लिए इस प्रकार की बातें बरकरार का काम करते हैं। अभी सम्मेलन हुआ था तो एक व्यक्ति ने भाषण दिया कि 47 से पहले हम आज़ाद थे, तो हमारे जो महापुरुष थे, जैसे वीर कालीबाई, नानाबाई खाड़, डूंगरपुर में कई अपने स्वतंत्र सेनानियों की मूर्तियाँ लगी हुई, तो क्या उनका बलिदान बेकार था? क्या वो इस बात के लिए लड़े थे? क्या वो आज़ाद देश हो इसके लिए लड़े थे? आज़ादी के लिए लड़े थे? तो किस प्रकार कह सकते हैं कि उस समय हम आज़ाद थे, आज हम आज़ाद नहीं है? इस प्रकार की भाषा बोल करके उस आदिवासी को दिशा भ्रमित करने का जो काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। ये धर्मांतरण होना हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। ठीक इसलिए नहीं है कि आदिवासी की संस्कृति है, अपनी पहचान है, अपनी विरासत है, अपनी जीवन पद्धति है। और अगर हमारे संविधान में भी ये व्यवस्था है कि जो आदिवासी अपनी परंपराएं छोड़ेगा, अपनी जीवन पद्धति छोड़ेगा, अपनी पहचान छोड़ेगा, तो वो आदिवासी नहीं रहेगा। जब ईसाईकरण हो जाता है तो वो ये सारी परंपराएं छोड़ता है, तो वो आदिवासी से अलग हो गया। तो उसका डीलिस्टिंग होना चाहिए। ये बार बार मांग उठ रही है और केंद्र में भी इसका विचार चल रहा है, क्योंकि जब डीलिस्टिंग होगा तो आरक्षण का जो आदिवासी का लाभ मिल रहा है वो दोहरा लाभ रह रहे हैं, वो लाभ नहीं उनको मिलना चाहिए। इस प्रकार का प्रबंध होना चाहिए।
आदिवासियों को बरगलाने को लेकर के जिस तरह से राजनीति चल रही है उस पर करारा जवाब दिया है जनजाति विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी ने, जिन्होंने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा है कि आदिवासी हिंदू हैं और वे इसके पैरोकार है। उन्होंने तथ्य भी गिनाए कि किस रूप में जो आदिवासी है वो लगातार सनातन धर्म, हिंदू धर्म को मानता रहा है और यहाँ पर आने वाले वक्त में भी इस तरह की राजनीति करने वालों को उन्होंने यहाँ पर करारा जवाब दिया है। कैमरा पर्सन राकेश पटेल के साथ महेश दाधीच, डीडी न्यूज़, जयपुर।